Hello बच्चों, let's read the question first. The question says the figure shows two solid discs with radius r, capital R and small r respectively. If mass per unit area is same for both, what is the ratio of moment of inertia of the bigger disc around axis AB, which is perpendicular to the plane of the disc and passing through its center, to moment of inertia of the small disc around one of its diameter lying on its plane. Given m is the mass of the larger disc, moment mi stands for moment of inertia. हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी टू सॉल्व है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे है कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं. तो बोल क्या रहा है बेटा? बोल ये रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और हमारे पास एक एक्सिस है ए बी विच इज़ पासिंग थ्रू इट सेंटर. ओके, एक और डिस्क हमारे पास है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखना है अलोंग इट्स डायमीटर, वन ऑफ इट्स डायमीटर. ओके, तो हमें उन दोनों का रेशियो निकालना है, लार्ज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका हमें रेशियो निकालना है. तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, जो इसका की कॉन्सेप्ट भी बनेगा, अबाउट इट्स डायमीटर अगर हम देखते हैं, अबाउट इट्स डायमीटर अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर होता है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, अबाउट इट्स डायमीटर जो होता है वो होता है बराबर एम आर स्क्वायर बाई 4. ओके, चूंकि जो स्मॉलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है, डायमीटर के रेडियस अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है. ठीक है. दूसरा पॉइंट, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अगर वो देखेंगे वो होता है बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2. यानी वो बड़ी डिस्क का हमें देखना है. ठीक है, एम आर स्क्वायर, यानी बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, छोटी डिस्क का आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4. ओके, और इसने गिवन क्या दिया है? गिवन इसने क्वेश्चन में कहा है कि सिग्मा जो है, जिसको मैं मास पर यूनिट एरिया बोल रहा हूँ, मास पर यूनिट एरिया जो है वो सेम है फॉर बोथ द डिस्क्स, दैट इज सेम फॉर बोथ, ओके. अगर वो सेम दोनों डिस्क्स के लिए है, सेम फॉर बोथ डिस्क्स के लिए अगर वो सेम है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो क्या मैं मास पर यूनिट एरिया बड़ी डिस्क के लिए लिख सकता हूँ सिग्मा फॉर बिगर डिस्क कैपिटल एम डिवाइड बाई मास पर यूनिट एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो क्या मैं m को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर? सिमिलरली क्या मैं छोटी डिस्क के लिए भी लिख सकता हूँ सिग्मा इक्वल टू स्मॉल डिवाइडेड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसको मैं इलाबरेट करके स्मॉल m को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. ये दो चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ कीजिए, ये आपका पहला है. इन दोनों को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन में यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली एक काम करेंगे, वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, वो किसके बराबर होता है? दैट इज आई बिगर बाय आई स्मॉलर. तो ये किसके बराबर आ रहा है? ऑलरेडी हम वो चीज़ निकाल चुके हैं. बिगर डिस्क का आ रहा है हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई 2 और स्मॉलर डिस्क का जो है वो आ रहा है स्मॉल एम आर स्क्वायर, और इसको 1/4 से डिवाइड करना है. तो पुटिंग द वैल्यूज़, हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू एम का वैल्यू यानी लार्जर डिस्क का, सिग्मा इंटू के पाई आर स्क्वायर और अपना आर स्क्वायर उसी जगह पे, डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू
स्मॉल m इसका भी सिग्मा आएगा और पाई आर स्क्वायर आएगा इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा सिग्मा उड़ गया, पाई पाई उड़ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वो ये है कि 1/2 इंटू आर स्क्वायर दिस इज आर रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दिस इज आर रेज्ड पावर 4 डिवाइड में हमारा 1/4 है, दिस इज 1/2 आएगा, तो ये 2 ऊपर चढ़ेगा, दिस विल बी 2 आर रेज्ड पावर 4 अपॉन स्मॉल आर रेज्ड पावर 4। ओके, if I am not wrong, can I write the above scenario in this way? I bigger in a bigger disk का moment of inertia divided by smaller disk का moment of inertia जो है उसका रेशियो जो है that is 2s r raised power 4 divided by small r raised power 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I bigger is to I smaller will be equal to 2s r raised power 4 is to small r raised power 4। Hope you got the answer of this question. Thank you.